ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे दिग्पाल इंद्र के ऊपर चढ़ाई करनी है। ठीक है महाराज। सेना तैयार है? बिल्कुल महाराज, तैयार से ही। हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पुत्र मेघनाथ पिताजी को शंकर की पुत्र मेघनाथ। भैया पिताजी, मुझे किस लिए याद किया? हाँ पुत्र मेघनाथ, हमने 3 दिक्पाल जीत चुके, चौथे दिक्पाल के ऊपर राजा इंद्र के ऊपर चढ़ाई करनी है। ठीक है मंत्रीवर। हाँ महाराज, चलो हमारे साथ चलो। कितना होगा? अरे इंद्र को चढ़ाई करनी है। वे तभी करो, मैं क्यों करूँगा चढ़ाई? अरे तुम्हें चलो चलोगा? अरे चलो। पुत्र मेघनाथ। हाँ कहिए पिताजी। ये हिमालय पर्वत आ गया, आज का विश्राम यही करते हैं। ठीक है ये वचन। ठीक है मंत्रियों, यहाँ आराम करो, ये हिमालय पर्वत आ गया। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे नमः। बिचक बैठ जाओ। ओम श्री हरे नमः। मंत्री, मैं हिमालय पर्वत के सैर सपाटे के ऊपर जाता हूँ। हाँ तुम विश्राम करो। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे नमः। अरे सुंदरी, इस यौवन अवस्था के अंदर तपस्या कर रही हो? कौन हो तुम? किसकी पुत्री हो? कहां की रहने वाली हो? ये उम्र आपकी तपस्या की नहीं है, विवाह के योग की उम्र है ये तो तुम्हारी, और तुम तपस्या कर रही हो। क्या कारण है इसका? ये दशानन, मैं ऋषि कुश ध्वज की पुत्री हूं। मेरा नाम वेदवती है। मेरे पिता के पास अनेक देवता, यक्ष, योद्धा, राक्षस मिलने के लिए आए और मुझसे साथ चाहिए, मगर मेरे पिताश्री मेरी शादी भगवान विष्णु से करना चाहते थे। जो भी योद्धा, राक्षस, देवता
पिताजी के पास आए, उन्होंने सभी को मना कर दिया। इस बात से गर्वित होकर के एक दैत्य ने, जिसका नाम शुंभ था, रात्रि का मौका पाकर के मेरे पिताश्री की हत्या कर दी। मेरी माता भी उनके साथ सती हो गई। माता और पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लिया। इसलिए मैं उनकी तपस्या कर रही हूं। वही मेरे स्वामी हैं, मैं उनसे ही शादी करूंगी। अरे बेवकूफ हो! ये मेरा भेद था दशानन, जो मैंने आपको बता दिया। विष्णु, कौन विष्णु? क्या हमारे से बलवान है विष्णु? अरे हम है रावण, 3 लोक के विजेता। कोई विष्णु नहीं। तुम हमसे शादी करो। नहीं, मैं परमपिता परम परमेश्वर विष्णु को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उनसे ही शादी करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तेरे को बार-बार समझा रहा हूँ और तेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐ दुष्ट आत्मा, चलो, अगर मैं तुझे श्राप देती हूँ तो ठीक है, अगर मैंने जरा सा भी सुकृत का कर्म किया है तो ऐ योनि, इस धरती पर मैं दोबारा जन्म लूंगी और तेरे पापों का नाश करूंगी और तेरा खात्मा करूंगी। लो। अब हमें इंद्र के ऊपर चढ़ाई करनी है। मंत्री हेलो राज्य मंत्री इंद्र से जाकर के कहो कि लंका से राजा रावण आए हैं। या तो ये अपना इलाका छोड़कर इसके चले जाएं या हमसे युद्ध करें। अरे यहाँ का दरबारी हूँ मैं। रावण महाराज आए हुए हैं और या तो यहाँ से भाग जाएंगे या उनसे युद्ध करेंगे। थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए रावण महाराज। हाँ जल्दी कहो। हेलो महाराज, महाराज प्रणाम, खुश रहो। महाराज रावण महाराज आए हुए हैं। हाँ किस लिए आए हुए हैं? वो आपसे लेना चाहते हैं। ले आओ।
सेना लेकर चढ़े हुए हैं युद्ध के लिए। ठीक है, हम तैयार हैं। अरे करना हो ना तैयार। हे देवताओं, हाँ। रावण ने भाई बात हे देवताओं, रावण ने भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली है और वो अभी देवलोक पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए आप नदी युद्ध के लिए तैयार रहें। हाँ मंत्री, हाँ महाराज, चढ़ाई कर दो। बिल्कुल महाराज, चढ़ाई करता सही भी। हाँ भाई सोच ली नहीं हमने। हाँ बोले भाई पृथ्वी से राक्षस हित करेंगे। उत्तर इनसे युद्ध करो। आजा भाई आजा। डबल महाराज। बस सीधी करी महाराज चल ले। हाँ आ जाओ। शंकर की जय शंकर की। मैंने इन खली को बना लिया है। शाबाश पुत्र शाबाश, तो हमसे यही उम्मीद थी। और चला टमाटर कोई बेटर शराब करो से देखो जो। अरे उड़ानो लौटे सनी देव विष्णु का कहने में न बैठो। हाँ मंत्री, इंद्राधीन देवताओं का यह भी हमारे अधीन है, इनको कार्य सौंपो। ठीक है महाराज। ब्रह्मा आ सकते हैं, इनको सबको कार्य दे देता हूँ। यो ले सकती हूँ, आपको देखता हूँ। ठीक है मंत्री और महाराज। बिल्कुल महाराज। हेलो चलो सभी अंदर लंका के अंदर चलो। क्या ब्रह्मा जी क्या हो हाँ ब्रह्मा जी, आप इन देवताओं को छोड़ दीजिए, इंद्र को छोड़ दीजिए, वरना इंद्र लोग खाली हो जाएगा। ठीक है ब्रह्मा जी, आपके अधिकता स्वीकार कर चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारे ताबे के अंदर रहेंगे, हमारे अधीन रहेंगे। अधीन रहेंगे आपके। इनसे जो काम लेना हो कभी भी याद कर लो, वही काम करेंगे। मंत्री और सभी देवता इनका नाम पूछो और इनका काम कार्य बांट दो। आप बांट दो। अरे सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रदेव। इंद्रदेव, तुम्हारा काम है लंका के अंदर बारिश करना समय पर। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो अंदर। हाँ भाई। हाँ तुम कौन हो? मैं हो तो ठाकर। तुम चलो सारी लंका के अंदर घुमाई करते रहो। ठीक है। हाँ कौन हो तुम? हमारा नाम वायुदेव है। वायुदेव, तुम्हारा काम है लंका के अंदर हवा चलाना, किसी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए और कूड़ा करकट साफ हो जाए। हाँ तुम्हारा क्या नाम है? मैं भगवानियों नायक है। अरे क्या करते हो तुम? मैं वो सपना चौधरी देख तो डोलू छू। सपना चौधरी देख तो डोलू छू। सपना चौधरी,
ठीक है, वो देखो जाओ, बैठाओ जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हे मंत्रीवर, मैं अग्निदेव। अग्नि सुन लेना, ऐसा हमारे राजा रावण के प्रेम से करना होगा, तभी हमें याद करके प्रकट होना होगा। जाओ लंका में। ठीक है। आप तुम कौन हो? हम पवन देव हैं। पवन देव, ऐसा है? पवन देव हो, यहाँ लंका में शीतल, मंद, सुगंध, तीनों प्रकार की हवा चलनी चाहिए, सभी आराम से रहे। हेलो। आप तुम कौन हो? मैं काल, अरे काल, जो सभी को खा जाता हूँ। अच्छा, अब नहीं खा सकेगा बच्चू, अब हमारी बात आ गया। अच्छा, हाँ, अब राजा रावण के सिंहासन के नीचे जाकर बैठो। ठीक है। हाँ, तुम कौन हो? कौन हो? मैं सोचता हूँ मुखो। अरे गाँव मुखा, क्या करता है तुम? मैं प्याऊ का काम करता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है, जाओ क्या लगाओ। हाँ, तुम कौन हो? मैं जगदीश हूँ डॉक्टर। जगदीश, क्या करते हो? मैं ये वोट बात मांग रही, कोई ब्याह सगाई करवा दी। ये तो बहुत अच्छा काम है, किसी की शादी वगैरह करवाना तो अच्छा है। जाओ करवाओ, हमारे। हाँ, कौन हो तुम? मैं शनिदेव, शनिदेव। अरे शनिदेव, तुम जिसके ऊपर भी मेरी नजर गिर जाए उसको बख्शता नहीं हूँ। देखो, मेरे को तो बख्श देना, बाकी लंका में रावण के पास जा सके कुछ भी कर लेना। रावण को भी नहीं बख्शूंगा मैं। मैं बांध देंगे। हाँ, देखते हैं, बांधने से कुछ नहीं होता, मेरी तो नजर ही काम करती है। अरे तुम्हारी नजर भी बंद कर देंगे हम। हाँ, देखते हैं। महाराज को कभी ये हाथ पकड़ता है कुछ। हाँ, अरे तुम कौन हो? मैं सीताराम बाबा जी। अरे सीताराम बाबा जी, यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या जाऊँ? अपने मंदिर को संभालो। ठीक से। महाराज, हाँ मंत्री यार। महाराज सबका काम सौंप दियो, 22-83 सबका। ठीक है, सभी के काम सौंप दिए, सबको अपना अपना कार्य बांट दिया। हाँ महाराज, बिल्कुल। अब ये देखो, हमारे इलाके के अंदर हाँ महाराज, और कोई साधु संत राजा महाराजा यक्ष गंधर्व किन्नर कोई ऐसा हो जिन्होंने हमें टैक्स ना दिया हो? सी महाराज बच गई 5-7 जना। कौन है? हाँ, सी को 1-10 और दूसरा सी निगाह वैसी। कौन है, बताओ, नाम बताओ। सप्तऋषि। सप्तऋषि। हाँ, याद आया, सप्तऋषि बचे हैं। हाँ महाराज, जिन्होंने हमें अभी तक कर नहीं दिया है। बिल्कुल महाराज। मंत्री, हाँ महाराज, हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पुत्र मेघनाथ। हाजी, भूमंडल पर जितने भी राजा थे उन सभी को रावण ने जीत लिया, और सभी देवता जीत लिए, दिग्पाल जीत लिए, पाताल लोक में जा पहुंचा। पाताल लोक में रावण की बहन शूर्पणखा ब्याही थी, उनको उसका जो ब्याही थी अपने मतलब में रिश्तेदार को भी उसने नहीं बख्शा, उसको भी मार गिराया। और वो शूर्पणखा आकर के रावण के पास आएगी और वो अपना दुखड़ा ढोएगी। यानी तीनों लोग जीत लिए, हारा सिर्फ 2 आदमियों से रावण, एक तो सहस्त्रावर्धन से और एक बाली से, बाकी सभी को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता तो जीत लिए, तो ये जो ऋषि रह रहे हैं उनके पास जाते हैं, लोग क्या करते हैं। मंत्री, हाँ, हमें सप्तऋषियों के पास जाना है।
तुम हमारे साथ चलो। हाँ मंत्री, ये सब कृषि है, इनके पास जाओ और उनसे कहो कि लंका के राजा रावण आए हुए हैं, या तो उनको रुपए में से 4 लाख कर के रूप में दे दें, या हमारे से युद्ध करें, या हमारा इलाका छोड़कर भाग जाए। क्या बात है? हम कर देंगे, चले जाओ यहाँ से। क्या तो ये कर दोगा? भस्म कर देंगे तुमने यहाँ। भस्म कर दोगा? कहाँ नहीं करोगे? दुनिया भर चीजें थमी रहोगा फिर है? उसको कर दिए हैं? एक काम करो, हमारे महाराज रावण आया हुआ है, और गजिया दादा से कर रहा वो चल रहा, या तो रुपए में से हमारा कर दो, और के यहाँ से हमारे से युद्ध करो, और के वहां से सब जगह छोड़ के ना और पार्टी में मिल जाओ कहीं में। दुष्टो, चले जाओ यहाँ से। ना जा, नहीं हम ऐसा मंत्र मारेंगे तुम यहीं खत्म हो जाओ। एक काम करे, तू मंत्र ही मार लिया, हमने खत्म तो होने से ही तू कर दे दिया। हम कोई कर नहीं देंगे। ना दो नहीं। तो युद्ध कर लो। अरे हम युद्ध भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं देंगे। तो यार ईशा की था दवाई, युद्ध भी ना करो, कर भी ना दो, बता दियो वाली चीज भी ना दो, और लड़ाई भी ना, थमी रहो गौरे कोई। हाँ हमें रहेंगे। सारी शिक्षा हमने ये कौन कैसे? अरे बाबा जी से किसी सोच लो, किससे तारगन पहले तो झाड़े लो, मोबाइल वोबाइल तो ना से तारगन है हमारे पास कुछ नहीं। अरे आपने टच को रहे हो बाबा जी से, ये लिया ये चलाना है लो। अरे तेरी निगाह इस टच के ऊपर ही है क्या? अरे बाबा दर्जा के तो काम करो, मैं भी जाऊं सुनाऊं वाला। महाराज, हाँ मंत्रीवर, महाराज वो तो खोदे इन्हें कर कांड को हम तो ना रखी भी। क्या कहते हैं? कुछ ना, ये तो उठपटिंग बात करी सी। हमें टैक्स नहीं देंगे, ना दे रहा मना करते हैं। बिल्कुल थम चलो। कौन सा युद्ध करो? ठीक है महाराज। भाग जा यहाँ से। हे विष्णु, क्या बात है? अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो ये तो हमें रुपए में से 4 कर दो, वरना हमारा इलाका छोड़कर चले जाओ, हमसे युद्ध करो। ए राक्षसों, तुमने यहाँ बड़ा ही कदम कर दिया है, इस पृथ्वी को बेहाल कर दिया है। आप हमारे पास क्या है? तो हमारे पास कुछ कर है, कुछ नहीं हमारे पास। अरे बाबा जी अगर तो इतना से खाएगा नहीं ना मिले। आपको देना पड़ेगा, चाहिए अपने जिस्म के खून देना हमें। दे भाई। अरे तुम ऐसा राक्षस चाहते हो तो हम अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर मंजूर है। दे हाँ महाराज। मंत्रीवर, हाँ महाराज। पकड़ो, ये पकड़ू, ये पकड़ो, मैं दूं। हाँ, इसको लेके चले जाओ, ये धाम ही खुल जाएगा, वहाँ 12 साल अकाल पड़ेगा, विनाश हो जाएगा। क्या कहा? जहाँ खुलेगा 12 साल का अकाल पड़ेगा, जहाँ खुल जाएगा वहाँ 12 साल अकाल पड़ेगा और सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। महाराज एक बार पकड़ियो। चल मंत्री, मैं पेशाब करे उसू, एक बार पकड़ियो। ओ बाबा एक काम करे उल्टो ले, मैं तो मंत्री गरम पड़ा से तो इतना काम ना चलो। अरे महाराज क्या आफत अच्छी आई, मैं इनको लड़ाने से कार पड़ा हूँ। अरे मैंने कहा था ना सर्वनाश हो जाएगा, कहा था ना भाई बाबा बात तो
सही कहती बाबा बंसी बाबा। अरे हनुमान बाबा हम तो सही करते हैं। अरे बाबा सही, अब महाराज अगर पकड़ो ना, अरे तो बच गया वही करो। एक काम करो ना, फोन मेरा फोन आ रहा है, पकड़ियो ना सोको रावण को, तू बच अरे गया। सुनो, हाँ महाराज, सब ऋषियों ने कहा है जब ये खुलेगा 12 साल का काल पड़ेगा। हाँ महाराज, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन राजा जनक है और इस रक्त को उनकी सरहद के अंदर दबा गया हो। ठीक से बाहर की तरह दबा दो, बस जल्दी करो, तक मेरा हाथ छुपते नहीं गया देखी भी काम ना जाओ। मन्ना ना बेरो हमें जाओ कस्सी में तो दायब दूंगो करो खोतो तुम कि तब हुआ होगा जितना कहा है उतना करो। भाई ये तो आपसे जीवन नहीं, चलो चलो तो चलो जाओ दबा के आओ। इस समय रावण का अत्याचार लगातार मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही ये पाप बढ़ता रहा तो एक दिन मैं रसातल में चली जाऊंगी। मुझे सभी देवताओं के पास चल करके कुछ मदद मांगनी चाहिए। देनो रूप धारे हरद विचारे, मैं जहाज सुर मुनि जारे। निज संताप सुनाए सिरोए, काहुत कुछ काजन होई। सभी देवगणों को इस पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो हेलो, हाँ आप किस लिए आई हो? हे देवगण, मेरे ऊपर इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं। राक्षस दिन प्रतिदिन अत्याचार करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही पाप बढ़ते रहे तो मैं एक दिन रसातल में चली जाऊंगी। हाँ हे ऋषि मुनियों, आपने ये पृथ्वी की पुकार सुनी? इसके ऊपर राक्षसों के बड़े ही अत्याचार होने लगे हैं और ये उनके अत्याचार से दुखी है। इसलिए इनके बचाव के लिए हमें ही कुछ करना होगा। हे भगवान, हे देवगण, इस समय पाकशालाओं में नरमास पकाए जाते हैं। नरमास पकाए
जाती है। अबलाओं को निश्चय हर के ले जाते हैं। देव प्रतिमाओं पर लगातार हथौड़े चलाए जा रहे हैं और सनातन धर्म ग्रंथ तो ऐसे जलाए जा रहे हैं जैसे ईंधन जलाया जा रहा हो। अब आप ही बताइए, इस तरह के अत्याचार में मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? हमें इसका कोई समाधान बताइए। हाँ, हे ऋषि मुनियों, पृथ्वी की हमने पुकार सुन ली है। इसके ऊपर राक्षसों के प्रकोप बहुत बढ़ गए हैं। इसके दुख को मिटाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। बैठ जाओ, आराम बैठ जाओ। हरि व्यापक सर्वा भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। पद हेतु हिरण्यकशिप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। और वो इस पुरी में राजा दशरथ के अपने अंशों सहित प्रकट होंगे। आप अपना भय दूर करें और हमें देवताओं, आप भी सभी बंदर भालू के रूप में श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए, सहायता के लिए वहां जाओ और अनेकों अनेक बंदर भालू पैदा करो और उनकी सहायता करो। ठीक है पितामह।
मंत्री, ये बतलाओ कि प्रजा में सब कुशल मंगल तो है? हवन ये कि हवन कुंडाल नित्य होते रहते हैं। आपके राज में सब प्रकार के सुख हैं। मंत्री, महाराज, हमारे दरबार में गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया जाए। ठीक है। देव को दशरथ का प्रणाम स्वीकार है। हाँ हाँ राजा जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? गुरुवर, मन बड़ा विलीन हो रहा है। कुछ समय से अशांत सा महसूस होता है। आप तो बड़ी प्रकार से जानते हैं कि मैं अपने मन की व्याख्या केवल आपको ही बता सकता हूँ। हाँ राजा जी, बतलाइए आपको क्या दुख है, क्या विपत्ति है? गुरुजी, आप तो जानते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है और मेरी तीन धर्म पत्नियां होते हुए भी मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। हाँ जी, सुनिए और ध्यान से सुनिए। 2100 रुपए, हाँ जी 2100 रुपए सुनील नरड़िया सन ऑफ श्री कैप्टन हीरालाल साहब इस रामलीला में 21 रुपए भेंट कर रहे हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और धीरे धीरे मेरा भी चौथापन आ गया है। राजकाज चलाने में अपने आप को गुरुदेव मैं असमर्थ महसूस करता हूं। आप तो जानते हैं, अगर संतान की वृद्धि ना हो तो पितरों का तर्पण भी रह जाता है और राजकाज संभालने के लिए एक युवराज का होना भी अति आवश्यकता है। गुरुदेव, ये समस्या मुझे दिन दिन दिमक की तरह खाई जाती है। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस वंश का भला हो। हाँ राजन, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप सरंगी ऋषि जी को बुलवाकर पुत्र यष्टि यज्ञ करवाएं। ठीक है मंत्री, गुरुदेव के कहे अनुसार श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित दरबार में लेकर आए। ऋषिराज को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे राजन, मुझे किसने याद किया? हाँ ऋषिदेव, राजन को एक दुख है और बड़ा भारी दुख है। इनमें चौथापन आ गया, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है, किसी पुत्र की उत्पत्ति नहीं है। इनको इसी बात की बड़ी चिंता है कि अब राज का पाद कौन संभालेगा। इसलिए आप एक पुत्र यष्टि यज्ञ रचाए हैं और इनको पुत्र प्राप्ति को वरदान दें। ठीक है ऋषिवर, अगर आप कहते हो तो मैं पुत्र यष्टि यज्ञ करवा देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गजानन भूतकादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौम्यनस्कारकं नमामि महेश्वर भारतीपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं सहितं नमामि भवन् भवामि हे राजन ये लीजिए हाँ? हाँ हाँ ये अग्निदेव है। वशिष्ठ का हो हार कर हाँ ऋषिदेव ये अग्निदेव हरि लेकर उत्पन्न हुए हैं। आप इनको गाने हाँ राजन ये लीजिए और आप तीनों रानियों में बांट दीजिए। बड़ी रानी को 2 भाग दे देना और छोटी को 1-1। मंत्री श्रृंगी ऋषि का आदर सत्कार कीजिए और इनको आदर सहित प्रस्थान करवाइए। खुश रहो, आनंद करते रहो। खुश रहो। स्वामी को कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, स्वामी के चरणों में दासी केकई का प्रणाम खुश रहो प्रिय केकई। हाँ, महारानी सुमित्रा का महाराज जी प्रणाम हो। खुश रहो। हाँ हे रानियों, हाँ स्वामी, मैंने आज गुरु वशिष्ठ जी के कहने से श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाकर एक पुत्र यष्टि धार्मिक यज्ञ करवाया।
और उस यज्ञ में हमें एक पवित्र फल दिया गया है और इस फल को भगवान की स्तुति करके आप सभी नियमानुसार खा लेना। हाँ ठीक है स्वामी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ आप मुझे दे दीजिए, हम रानिया मिलकर बात कर पी लेंगे इसका। ठीक है प्रिय कौशल्य, आधा भाग तुम रख लेना और आधा केक को दे देना और उसमें से सुमित्रा को। ठीक है स्वामी, जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुझधारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। हेलो, हाँ हे भगवान, आप अपना ये रूप एक मानव के रूप में आइए। हमारी अदिति और कक्षा ऋषि उन्होंने बहुत तपस्या की कि हमारे तरफ से भगवान विष्णु अवतार में यानी पैदा हो। तो उन्होंने भगवान ने वरदान दिया था कि त्रेता युग में मैं दशरथ बन करके आऊंगा और अदिति तुम कौशल्या होगी और तुम्हारे मैं चारों अंशों से पैदा हुआ। तो हम कौशल्या के विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र जी और लक्ष्मण सुमित्रा के सुमित्रा के संस्कार करेंगे हम। बैठे जाओ, चलो मंत्रीवर हमारे पुत्रों के नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया जाए। गुरुदेव को राजा का प्रणाम स्वीकार हो। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं
मैं चाहता हूं कि आप उनका स्वयं नामकरण करें। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। मैं बड़ा ही खुश हूँ। आप उनके नामकरण में करता हूँ। हाँ राजन, जो बड़ा पुत्र है सुख धाम है, सभी को सुख देने वाले हैं, सभी की सुनने वाले हैं, उनका नाम मैं श्री रामचंद्र जी रखता हूँ। जो विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम मैं भरतलाल रखता हूँ। जाके राम शत्रु और जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सबके दुखों को हरने वाला, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत जो पूरे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, उनके दुखों को आने वाले हैं, जो रामचंद्र जी के प्रिय हैं, उनका नाम मैं लखनलाल रखता हूँ। मुनिदान बाल के गुरुदेव अति सुंदर नाम है, जिनका नाम लेने से ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। अब मेरी एक विनती और है आपसे, चारों पुत्रों की आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा आप अपनी देख रेख में करवाइए, इनकी पढ़ाई करवाइए। हाँ राजन, उनको मेरे आश्रम में भेज दीजिए, मैं उनको अस्त्र शस्त्र विद्या और पढ़ाई सभी सिखाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, मैं चारों पुत्रों को आपके चरणों में भेज देता हूँ, आप मुझे आदेश दे दिए मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा राजन। भाई कुमार जाता दिन जने हाँ हे
हे भगवान राम, मैं चारों भाइयों को जनेऊ धारण करवाता हूँ और तुम्हारा शुद्धिकरण करता हूँ। जय गुरुदेव। हाँ, हे रामचंद्र जी, आपको मैंने कल जो पाठ दिया था, क्या आपने वो याद किया? हाँ गुरुदेव, आपने जो मुझे पाठ दिया था वो मैंने कंठस्थ याद कर लिया है। हाँ, सुनाओ। हाँ गुरुदेव, मैं पाठ सुनाता हूँ। सुनाओ। समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ जाए। समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ जाए। सदा रहे ना एक साथ, फिर काहे पछताए। इसका खोल कर अर्थ सुनाओ। हाँ गुरुदेव, इसका अर्थ है कि सभी पूरा जो खेल है वो समय का है। समय पर ही फल आते हैं और समय पर वो झड़ भी जाते हैं। जो परिस्थितियां होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा रामचंद्र जी। हाँ भरतलाल जी, आपने जो पाठ बताया कल आपने याद किया? हाँ गुरुजी, आपने जो काम दिया था वो मैंने याद कर लिया। हाँ, सुनाइए। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो गई तो बहुली करेगा कब। हाँ, इसका अर्थ खोल कर बताइए। हाँ हे गुरुजी, जो काम हमें कल करना चाहिए वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है वो काम अभी कर ले। पता न कब क्या हो जाए, इसलिए हमें अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा भरतलाल जी। ठीक है। हाँ शत्रुघ्न जी, आपने अपना पाठ याद किया? हाँ गुरुदेव। सुनाइए। एषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तय मृत्युलोक भूमि भारभूता मनुष्य रूपे प्रकाशरंति। हाँ, इसका अर्थ खोल कर बताइए। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तपस्या है, न अच्छे गुण है, न धर्म है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर मरक की तरह जीवन व्यतीत करता है। बहुत अच्छा। हाँ लक्ष्मण जी, क्या आपने अपना पाठ याद किया? हाँ गुरुजी, आपने जो पाठ कर दिया था वो मैंने याद कर लिया है। हाँ, सुनाइए। कर्त कर्त अभ्यास के जगमती हो सुजान, रसनी आवत जाते सिद्ध पर मत निशान। हाँ, इसका अर्थ खोल कर बताइए। हाँ है गुरुजी, जिस प्रकार एक पत्थर पर बार बार रस्सी को घिसने से निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, तुम भी सुनाओ अपना पाठ याद क्या तुमने? हाँ गुरुदेव, जो आपने मुझे कल अध्याय दिया था वो मैंने याद कर लिया। हाँ, सुनाओ। हंस श्वेते बकै श्वेते को भेदो हंस बकियो, पर निरक्षर विवेके तू हंसो हंसो बकै बकै। हंस भी सफेद होता है, बुगला भी सफेद होता है, मगर दूध और पानी के पहचान के लिए बगुला बगला ही होता है और हंस हंस ही होता है। अर्थात गुरुजी, सच्चाई पहचानने वाले इंसान और सच को जानने वाले इंसान इस पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं। सच बहुत धीरे फैलता है और झूठ अत्यंत तेजी से फैलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। ये हो गया ना।
मास्टर चुप राम मैं तेरे को एक पाठ देता हूँ सुनाना। गाड़ियों में न गुरु जी पढ़ो पढ़ो ये बालक वृंद पढ़ो पढ़ो वो अलख वन गुरु की पदवी बड़ी बुलंद गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। अरे सही बताओ सही करके बताओ सही सॉरी और गलत से पढ़ो पढ़ो ये बालक वृंद पढ़ो पढ़ो ये बालक वन गुरु जी की पदवी आगे आप क्या बोले तुम बताओ। गुरु जी की पदवी गुरु जी की पदवी बड़ी बलवीर बड़ी बुलंद बुलंद है। हाँ हाँ कपट किया तो पाप लगेगा कपट किया तो गुरु जी के सरप लगेगा। अरे क्या बोल रहे तो जो मैं बताता हूँ वो बताओ तो बोलो तो। अरे कपट किया तो पाप लगेगा कपट किया तो गुरु जी के श्राप लगेगा। सही बोलो और सही बोलने से क्या गलत बोलने से मैं किताब में नीट लिखे रखे मैं तेरे को बताता हूँ पाठ याद करो। पढ़ो पढ़ो ये बालक वृंद गुरु जी ने ठाए के कमरा में कर दो बंद क्या बोलता है। पढ़ो पढ़ो ये बालक वृंद गुरु जी अच्छा छठ से छंद। अरे ठीक नहीं बोलता तो क्या आप यही बोल रहे हो। अरे पढ़ो पढ़ो ये बालक वृंद गुरु जी का लगाए दो फल दो कपट किया तो पाप लगेगा पटक दियो तो छाप लगेगा। सही बोलो और मैं बाबूलाल का बाप लगूंगा। बोलो महाराज सही बोल रहे हो। कपट किया तो पाप लगेगा कपट किया तो अगर नाप लिया जाएगा। अरे अरे क्यों लड़ते हो देख लो हमको होगा कमाने से दूसरी गालियों मेरी रोटी खा लो। अरे हनुमानिया तुम भी बकवास कर लो ज्यादा हमको बाहर से ले ले। तूने ये क्या मान रखा गुरु जी मैं चल लो जब मेरी माँ ने बोली छोटो बाड़े से तेरे गाड़ियों को अंदर से राड़ पड़े से। अरे राड़ पड़ती है तू यहाँ क्यों आया सबको खराब करेगा तो गाड़ियों बांध जाए ना बाप लोग सबने कट्ठे खराब करूंगा। और क्या बता तेरी माँ ने मैं आज खींचड़ी खाए गया हूँ और खींचड़ी खाए मेरो पेट भर रहा है मैंने थोड़ी छुट्टी दे दो। अरे गुरु जी छुट्टी दे दो कहते मैं सुल्फी से गार्डन आ रहा हूँ। अरे छुट्टी नहीं मिलेगी तो यार सुल्फी पूरा मंदिर में डाल पीऊ तो रही है फिर छुट्टी दे थोड़ी सी। अरे तू क्या गुरु जी राम राम खेलना है पढ़ना है बैठो। गुरु जी राम 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 कौन है। मैं चंद्रा लुहारी पूरा पड़ी सीधी सिकला बना ऐसा। गुरु जी आपने तो बुलाई थी आपने कल पाठ किया तो मेरा इंग्लिश को सुना वो याद कर लियो सुनाओ। The kite is fly in the sky. The kite is fly in the sky. But trade is my hand. I live at anywhere, but my is at here. इसका अर्थ महाराज जी बहुत सिंपल सोच है। बताओ बताओ गुरु जी। पतंग उड़ी आकाश में पतंग उड़ी आकाश में धागा मेरे हाथ में मैं रहता चाहे कहीं और हो पर गुरु जी दिल तो आपके पास है। गुरु जी आपने इंग्लिश में तो लिखवाया तो मैंने पढ़ दिया और आपने क्या छुटवा होगा तो पतंग छुटवाया तो नहीं है। हाँ गुरु जी पढ़ चुके ये बताओ ओए तू क्यों बोल रहा था ये बताओ जी और ये भी छेड़ करे से नु कसा आता ला खेलना यो तेरे बाबू ला लियो नहीं हो पाओगा।
सुनो सुनो सुनाओ सुना गुरु जी सबक सुनाओ हाँ सलोक सुना जो मैं घोट के पी रखे छू हाँ वही सुनाओ सुनो भाई भाई उल्ट पासे नगरी बसे अर्जन को भगवा भेष सारा योद्धा सूरवीर तो कायर मिले ना हाँ इसका अर्थ बताओ यो ना पता लगे महाराज यो तो सही है वो सत्य से अच्छा कैसे वो उल्ट पासे नगरी बसे या उल्ट पासे नगरी बसी और सारा भगवा भेष में रहे और कोई सा योद्धा ने सिर में सारा काका बना कर सी ठीक है गुरु जी हाँ, ठीक है आपने कुछ याद क्या है हाँ गुरु जी मुझे नहीं याद है आप वैसे ही दौड़ के पहले फिरता है हाँ सुनाओ हाँ सुनाओ हाँ गुरु जी सुनना मेरा श्लोक है सुनाओ चुसा चुसंतम पर रगड़ंतम न करंतम रगड़ंतम करंतम तो चुसा चुसंतम पर रगड़ंतम न करंतम लटकमतम न खमतम लटकमतम खमतम तो रगड़ंतम न करंतम ऐसा है एक गिद्दड़ था वो जा रहा था तो उसे गन्ने का खेत मिला तो उसने गन्ने के चूसे तो चुसा चुसंतम पर लटकमतम न खमतम उधर ही एक कड़वे तुम्बे का तुम्बा लगा हुआ था वो लटक रहा था उसने सोचा ये भी मीठा होगा तो उस गिद्दड़ ने वो भी खाया वो खाया तो उसका कड़वा मुंह हो गया और उसने सोचा इस मुंह को भाई साफ करूं तो वो पत्थर के पास जाकर के यूं रगड़ने लगा और उस पत्थर पर था बिच्छू उस बिच्छू ने उसके डंक मारे अब वो बेचारा वहां से भाग गया अब दूसरा गिद्दड़ आ रहा था इस जैसा वो कहने लगा भाई तू कहाँ जा रहा है बोला भाई मैं गन्ने खेत गन्ने चूसने जा रहा हूँ अरे बोला भैया एक बात सुनने मेरी बोले क्या बोला चुसा चुसमतम पर लटकमतम न खमतम और लटकमतम खमतम तो रगड़ंतम बोला अगर खा भी ले तो भाई रगड़ना मत ये तो तुम ही अपने पास से बनाते हो कहाँ से सीख जाते हो हाँ ले इशारा बनाऊं तो फिर और तुम बनाओ हाँ तू बता मैं बताऊं और बताऊं मैं हाँ मेरा एक कोई नंबर नहीं दूसरा पूछा है दूसरा बताऊं भाई आँख तड़े फड़फड़ करे जड़ा पटन धोर और पूछ उठाए के देखने लगा दिवाली का दिन हाँ क्या मतलब हुआ इसका यो ऐसा हुआ एक कागज पड़ा था और आंकड़ा का पेट नीचे और जब हवा चली तो वो पत्ते उसका लगा फड़फड़ाहट करने लगी और मेरे गुरु जी जैसा पहुंच गया उस पतरा का मैं उठाए को पटने में दिख रहा था भाई दिवाली का दिन दिख रहा जैसी ये तो बड़ा अच्छा बोला था ना मैं तो ईसाई बनाया तो सारा ने पढ़ाई दी अरे हनुमान ने तब जोड़े से कर दो हाँ हाँ गुरु जी सुनाओ सुना नारी नर का पेट में नारी नर ने खा बिजनवास का टिप्पा पर मुर्दो ढोल बजा इसका खोल के बताओ यो भी मैं बताऊं मास्टर हमसो को मैं सुन अरे पर जोड़ता तू और मैं थोड़ी जोड़ता मैं तो खाली मनाया गुरु बाकी बताओ हुआ था तू बता मैं ही बताऊं एक ऊंट मरे पड़े तो पुराने टिब्बा करनी और उनमें कुतिया बैठ रही थी और वो उन्हें खाए और उनको सिर लगा डम डम मैं सोचू कि पूरे भजन हो रहे थे यार तो मुर्दो तो हो गए मरे उड़ो ना ऊंट और नारी व कुतिया और उन्हें खाई डम 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 को भजन लाए गए मैं सोचू भाई मुर्दो को ही ढोल बजाए रहे तो ना करो तो कौन तो देखो का ढोल में जोड़ रखो से तख्ती पे गाना गुरु जी मर गए कल नहीं आना गुरु जी हाँ सुनाओ एक झोपड़ी बना रखी थी तो भीषण लग गया खरसना और वर्षण लग गया मेघ और ऊंट शरीर खा बह गया डाल में सवाल या ऐसे थी झोपड़ी थी जो खरसना की सांस दे रखी थी अच्छा और फिर
पिक्चर लगा रहा थे कि ऊँट की फोटो अच्छा और मिक्सर झटका रखी थी दाल। फिर आए को बारिश खरसरा भेज दा और वो दीवार से पानी आया जो ऊँट की फोटो को वापस सारी उतार फिर उन्हें खाए तो किसों सुआ था वो। भाई ठीक है। हाँ और कुछ याद है तो बस क्लास आज खत्म करें। छुट्टी कर दीजिए बोलिया भीड़ बोलिया स्कूल में ये तो क्या मेरी दवात से या कलम से मैं से इसे तक लिखूंगा गुरु जी। हाँ इन 3-4 दिन की वैसे इलेक्शन है छुट्टी से करवा दो। अच्छा थारी रोटी ला किसे ही किधर है तो तेरा वोट बिना बने उसे कट गया क्या। अरे तन्ने के बेरे होए पेरो से ना माने पढ़ने की में अक्षर तो बैठे रहे तेरा वोट बनवा दूं मैं। हम बैठे रहता हूं उठा के औलाद तो जाओ मुखो सा दूसरा कनाडा ऐसे को लड़ाई करना है जा साथ है को करना की जो मैं मेरा दी कितने अरे भाग्य के ए मंत्री अरे क्या बात है सगुल पढ़ा सा तू चपरासी तू इतनी बात क्यों करा सा मास्टर करेगा तो अपना काम कर घंटी बचाया कर तो हमारी क्लास में ना से उनका घर का क्या राखी भाई अपन निगाह रख क्या करे। हाँ ठीक है छुट्टी होगी अब जा क्या दिन की है 4 दिन की छुट्टी है।